भगवान स्वामीनारायण की परंपरा गुजरात के लिए तो गौरवशाली है ही, किंतु देश विदेश में भी समाज सेवा और धर्म के प्रचार प्रसार में इस परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें भी हम जिस स्थान पर अभी उपस्थित हैं, यह शास्त्री जी महाराज की गुरुकुल परंपरा, इसके माध्यम से अनेक लोगों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़ा कार्य इस परंपरा के माध्यम से हुआ है। इसी परंपरा में जिनका स्मृति महोत्सव में हम सब उपस्थित हैं, ऐसे पुराणी स्वामी भक्ति प्रकाश दास जी, तो उनके विषय में हमने सुना कि बहुत ही सरल शब्दों में लोगों को ज्ञान उपदेश के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से भक्ति को अपने जीवन में उतार कर उन्होंने लोगों को शिक्षा दी। संतों की यह बहुत बड़ी विशेषता है। वे श्रवण भी करते हैं, मनन भी करते हैं, तो निधिध्यासन में वो खरे अर्थ में उतरते हैं। यह संतों की महिमा है। तो ऐसे स्वामी भक्ति प्रकाश दास जी का स्मृति महोत्सव बहुत धूमधाम के साथ यहाँ पर आयोजित है। इस पावन अवसर पर हमारे अनेक संत मनीषी यहाँ पधारे हैं। संत लोक कल्याण के लिए ही समर्पित होते हैं। समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का उन्नयन हो, यह संतों की निरंतर अभिलाषा होती है। स्व के लिए वे परम तत्व के साथ अनुसंधान रखते हैं, तो समाज को भी परम तत्व के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में लहराने के लिए उनका बड़ा योगदान होता है। इसी प्रकार राष्ट्र के उन्नयन के लिए, राष्ट्र की भक्ति समझाने के लिए भी संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए संतों को परम हितकारी ऐसा कहा। संत सदैव दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय की गुरुकुल परंपरा और इसमें भी दर्शनम, यह वैदिक महाविद्यालय, इसके माध्यम से स्वामी माधव प्रियदास जी महाराज, स्वामी बालकृष्ण दास जी महाराज, इन्होंने अनेक लोगों को उनके जीवन को संवारने का काम किया है। तो साथ में अनेक सेवाएं हैं। तो यहाँ पर आयुर्वेद और विश्व में अभी प्रचलित परंपरा एलोपैथी, इसके साथ साथ में अन्य भी विभिन्न विधाओं का
बड़ा ही सामंजस्य स्थापित करके लोक कल्याण का बहुत बड़ा कार्य और साथ साथ में अनुसंधान का भी कार्य बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। वस्तुतः ये सारे कार्य मात्र संस्था की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, अपितु संस्था की सुरभि को पूरे समाज में फैलाने का कार्य करते हैं। स्वामी माधव प्रियदास जी बड़े सरल, मृदुभाषी और बड़े विद्वान, वे देश विदेश में हो या भारत के भी विभिन्न स्थानों में जहाँ कहीं भी धर्म सभाएं होती है, सनातन हिंदू धर्म के लिए कार्य होता है, तो अग्रसर हो करके वहाँ पहुँचते भी हैं और कोई भी कार्य है उसको आगे बढ़ाते हैं। भगवान राम, जिनको हजारों हजार वर्ष से हम सब अपनी श्रद्धा भावना समर्पित करते आए हैं, लगभग 500-550 वर्ष से भगवान राम की जन्मभूमि में भगवान राम की ही पूजा नहीं हो पा रही थी। तो अभी जब भगवान राम लला आगामी जनवरी 22 तारीख को वहाँ पर सुप्रतिष्ठित होंगे, तो उसके लिए भी इस संस्था की ओर से बहुत अच्छी धनराशि समर्पित किया। ये भी बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। हम शुभकामना करते हैं कि संस्था जिस प्रकार पल्लवित, पुष्पित और फलित हो रही है, उसका आस्वादन अनेक लोग करते रहें और अपने जीवन को संवारते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ में मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम।